हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अभिधा गेमिंग में। और आज मेरा ये गेम प्ले हो रहा है यहाँ जॉर्जिया पुल में मैं यहाँ वेयर हाउस में घुसता हूँ। मुझे घुसते ही यहाँ पे स्कारल और वीएसएस मिल जाती है। वैसे जॉर्जिया पुल में उतरने का इरादा ये रहता है कि भाई यहाँ पे लूट अच्छी मिलने लगी है और यहाँ पर शायद ये हॉट ड्रॉप बन गया है। आजकल लोग यहाँ उतर रहे हैं, बट देखा तो जब हम लोग यहाँ उतरे तो यहाँ पर कोई नहीं उतरा। पता नहीं क्यों कोई नहीं उतरा, लोग कहाँ चले गए, कोचिंग की चले गए या मिलिटा चले गए, बट यहाँ कोई नहीं उतरा। यहाँ पे मेरी टीम के अलावा और कोई नहीं था। अब मेरी टीम के 2 बंदे तो शायद बाहर हो जाते हैं गेम से क्योंकि उनका नेट चला जाता है। तो फिर भाई अब मैं और मेरा एक टीममेट ही इस गेम में रह जाते हैं, जो लास्ट तक हम लोग रहते हैं इसमें। तो मैं पूरा जॉर्जिया पुल अपनी लूट के लिए ढूंढता फिरता घूमता रहता हूँ और मुझे एक ढंग की लूट नहीं मिलती। मुझे फिर एक जगह डीपी मिल जाती है, तो मैं वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ ताकि आप आगे का गेम प्ले जल्दी देख सकें, कम टाइम आपको लगे। तो जैसे ही मैं इस तरफ रोड की तरफ बढ़ रहा होता हूँ तो मुझे एक बंदा भागते हुए नज़र आता है पेड़ के पास। वो हमारे जो टीममेट है, जो उनका नेट चला गया था, वो ले गेम से बाहर उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तो मैं उसको ख़त्म करता हूँ। जैसे ही मैं उसको ख़त्म करता हूँ तो पहाड़ी के पीछे मैं देखता हूँ कि पहाड़ी की तरफ से एक बंदा उसकी तरफ पड़ रहा है जिसको मैंने अभी फिनिश किया था। तो मैं उसको भी नॉक करता हूँ और पास जाके उसको किल कर देता हूँ। अब ये दो देख इतना सब कुछ देखकर मेरा जो एक टीममेट जो मुझसे दूर रहता है वो तुरंत मेरी तरफ हेल्प के लिए आता है। बट मैं उन दोनों को ख़त्म कर चुका होता हूँ और उनको लूट के बराबर कर देता हूँ। इन दोनों को लूटने का फ़ायदा ये रहता है कि मुझे जो गोलियाँ नहीं मिल रही होती स्कारल की, वो मुझे इनसे मिल जाती है। जब मैं इन 2 बक्सों को लूट रहा था, उनके क्रेट को, तब तक देखता हूँ कि एक फायर मुझे आ रहा था, 2 फायर आपस में, 2 बॉट आपस में एक दूसरे को फायर कर रहे थे। तो भाई जब बॉट आ जाते हैं उनको मार देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास जो लूट होते हैं ना वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है आपको गेम के लिए, क्योंकि भाई उनके पास स्कोप, लेवल 3 का हेलमेट, वेस्ट वगैरह बहुत अच्छे से मिल जाते हैं। इसलिए इनके हेड पर ही मारता हूँ मैं जल्दी। भाई इनको हेड पर ही मारना भी चाहिए, तो अगर वेस्ट डैमेज हो जाएगा तो आपके किसी काम की नहीं होती। अभी एक फायर मुझे पीछे आता है, वो भी एक 40 होता है, तो उसको भी मैं ख़त्म कर देता हूँ पूरा। अब जब इन लोगों को लूटता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे पूरे जॉर्जिया पुल की लूट ये तीनों बॉट आपस में लेकर घूम रहे थे। क्योंकि इनकी लूट काफ़ी अच्छी थी। किसी के पास 2x मिल गया, किसी के पास 3x मिल गया, किसी के पास AKM की गोलियाँ मिल गई, किसी के पास M4 की 5M की गोलियाँ मिल गई। तो ये बहुत सही चीज़ थी। अब मैं भाई और बंदे ढूंढ रहा था मारने के लिए, बट मुझे कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन तभी मुझे एक बंदा कंटेनर की तरफ दिखाई देता है, जो मेरे रैंडम प्लेयर जो टीम है उनके ऊपर पीक करते हुए नज़र आता है। तो वो बंदा मुझे क्रॉस करता है, तो मैं उसको भी वहीं ख़त्म कर देता हूँ। अब भाई जब उसको ख़त्म कर देता हूँ तो फिर मुझे लगता है कि जॉर्जिया पुल पूरा खाली हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो फिर भाई मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, शायद कोई मिल जाए, बट यहाँ कोई नहीं मिलता। तो मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई अब जॉर्जिया पुल से बाहर चला जाए। इसलिए मैं बग्गी के लिए तुरंत ढूंढने निकलता हूँ, भैया कोई व्हीकल मिल जाए, जॉर्जिया पुल से बाहर निकल जाए। रास्ते में जा रहा था तो मुझे ये शोले फिल्म वाली मोटरसाइकिल मिल जाती है, जिसको मैं चलाना बिल्कुल कतई पसंद नहीं करता, क्योंकि इसको चला लिया तो इसका मतलब साक्षात आप पेटी बन ही सकते हैं। क्योंकि भाई इसको चलाने के बाद आप ना गिरो, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इसका ये ग्लिच आज तक PUBG वाले सही नहीं करवाए हैं। इसको चलाया और आपको डैमेज ना हो गिरने के बाद, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ और बग्गी ढूंढता हूँ या गाड़ी ढूंढता हूँ। मुझे सामने एक बग्गी दिख जाती है, मैं बग्गी लेकर तुरंत अपने टीममेट के पास जाता हूँ। हम लोग इस बग्गी से पूरा जॉर्जिया पुल घूमते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। हम जॉर्जिया पुल के बाहर जाते हैं, हमें वहाँ पे भी लूट नहीं मिलती। तो वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। और वापस जॉर्जिया पुल से बाहर जाने के बाद हम वापस जॉर्जिया पुल की तरफ वापस आ रहे होते हैं, तो मुझे एक बॉम्ब और मिल जाता है जिसे मैं ख़त्म करता हूँ। उसकी लूट भाई बहुत ही अच्छी होती है, कि वो लगता है ऐसा लग रहा है जैसे हॉस्पिटल की साइड से भाग के आ रहा होता है। और उसके पास से 3x 4x और DP के लिए जितनी गोलियाँ होती उतनी गोलियाँ मुझे मिल जाती हैं। तो मैं इसको तुरंत ही ख़त्म करता हूँ भाई, क्योंकि इसकी लूट से मुझे आधी लूट जो मुझे नहीं मिली होती है जॉर्जिया पुल और जॉर्जिया पुल के बाद, वो मुझे इससे मिल जाती है, क्योंकि इसके पास काफ़ी गोलियाँ
होती है 7 नंबर की। तभी हम लोग जब वापस में बग्गी पे जा रहा था तो मुझे एक फायर की आवाज़ आती है। वो फायर मेरे उन टीममेट्स पर चल रहा होता है जिनको उस बंदे ने नॉक कर दिया होता है, जो लोग ऑलरेडी लॉबी में जा चुके हैं, जिनका नेट कनेक्ट ना होने की वजह से वो गेम नहीं खेले थे, उनको वो बंदा मार देता है दोनों को। वहाँ पे कई लगता है 1 या 2 स्क्वाड आपस में भिड़ चुकी थी, क्योंकि कितनी देर में हम लोग छोड़ के भाग चुके थे। वो मिलता है जैसे वो मुझे कंटेनर्स में दिखता है, मैं उस पर फायर देता हूँ, लेकिन वो कंटेनर्स में पीछे छुप जाता है और बच जाता है। इसलिए मैं लेफ़्ट साइड से रोटेट करता हूँ और 1 नंबर राइट साइड से रोटेट करता है और उसको ढूंढने लगता है। बट पता नहीं वो कहाँ चला जाता है बंदा, या ज़मीन खा जाती है, आसमान निकल जाता है, पता नहीं, या कंटेनर के अंदर घुस के चला जाता है, या कोई हैक हुक लगा रखा होता है, वो बंदा कहीं नज़र ही नहीं आता। मतलब इतनी देर में वो बंदा कहाँ चला जाएगा कोई आइडिया नहीं था। अब तब तक मैं उसको ढूंढने की बहुत कोशिश करता हूँ। मैं सोचता हूँ वेयर हाउस में मिलेगा, बट वेयर हाउस में भी नहीं मिलता। फिर ऊपर से एयर बॉम्ब गिरने वाले होते हैं, तो मैं वेयर हाउस के अंदर आके छिप जाता हूँ कि भाई एयर बॉम्ब से ना मर जाऊँ, क्योंकि मेरा टीममेट उस बंदे को ढूंढते बहुत दूर जा चुका होता है ऑलरेडी। जैसे मैं इस वेयर हाउस के अंदर आता हूँ एयर बॉम्ब से बचने के लिए, तभी मैं देखता हूँ कंटेनर के पास से एक बंदा भागा चला आ रहा है एयर बॉम्ब से बचने के लिए वेयर हाउस के। ये वही बंदा होता है जिसको मैं इतनी देर से ढूंढ रहा होता हूँ। बस जैसे ही मुझे ये दिखता है मैं इसको वहीं फिनिश कर देता हूँ। भाई इसको ढूंढने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि भाई सर्कल बहुत छोटा हो चुका होता है, होने वाला होता है, क्योंकि लास्ट 4th सर्कल रहता है ये 4th, उसके बाद और छोटा होगा क्योंकि 3 ही सर्कल 3 बार में सर्कल इतना छोटा हो जाएगा कि कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि भैया बग्गी उठाओ और तुरंत यहाँ से निकलते हुए ना अपने टीममेट के पास, क्योंकि भाई मैं जब अपने टीममेट के पास जाने की सोच ही रहा था, वो देखता है वो किसी से फाइट ले रहा होता है वहाँ कहीं पर, तो मैं तुरंत बग्गी उठाता हूँ और उसकी तरफ चल देता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं बग्गी बांट के उसको आगे बढ़ाता हूँ, देखता हूँ कि बग्गी का तो टायर ही फटा हुआ है, तो मैं तुरंत बग्गी चेंज करता हूँ और अपने टीममेट की तरफ बढ़ जाता हूँ। जो मुझे लगता है कि वो जॉर्जियो सिटी में होगा, बट एग्जैक्टली वो जॉर्जियो सिटी में नहीं होता है। वो मुझसे कई ज़्यादा दूर 500 मीटर दूर, कहीं बहुत ज़्यादा दूर होता है मुझसे। मैं पहले पूरा ज़्यादा बना लेता हूँ, हाँ भैया उसके पास जाना है, तो भाई उसके बाद बंदे आ रखे थे और अपने टीममेट को खाली छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि भाई उसको कुछ हो जाएगा तो रिवाइव देने वाला कौन होगा, या मुझको कुछ हो जाएगा तो रिवाइव कौन देगा, तो मैं तुरंत बग्गी उठा के उसके पास निकल जाता हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो अपना मैं आइडिया ड्रॉप कर देता हूँ और मैं यू टर्न ले लेता हूँ। भैया वो तो बहुत ज़्यादा दूर है, अब मुझे उसके पास नहीं जाना है, तो मैं तुरंत यू टर्न ले लेता हूँ यहाँ से और वापस कंटेनर की तरफ बढ़ने लगता हूँ। और जैसे ही मैं यू टर्न लेके कंटेनर की तरफ, ब्रिज की तरफ बढ़ने लगता हूँ, तब तक मुझे पीछे से फायर आता है और मैं उस फायर को जवाब देने के अपनी बग्गी रोक के फायर देने वाले को ढूंढने लगता हूँ। बट मुझे वो बंदा कहीं नज़र नहीं आता। मुझे लगता है वो घास में प्रॉन हुआ होगा या कहीं चढ़ा होगा, बट मुझे कुछ दिखता नहीं, क्योंकि मेरा थोड़ा गेम लैग भी कर रहा होता है, और लैग होने की वजह से मुझे समझ नहीं आता कि भाई बंदा है तो है असली में कहाँ। इसलिए मैं अपना इरादा छोड़ देता हूँ कि इस बंदे को छोड़ो, अपने आप सर्कल के अंदर तो आने ही आए, क्योंकि भाई सर्कल भी छोटा हो रहा है और मैं जोन के ज़्यादा पास भी हूँ, जोन कभी भी आ सकता है। तो मैं तुरंत बग्गी उठाता हूँ और कंटेनर्स की तरफ वापस बढ़ने लगता हूँ। जब मैं कंटेनर्स की तरफ वापस बढ़ रहा हूँ, ब्रिज क्रॉस कर रहा हूँ, तभी मुझे एक डासिया दिखती है, और वो डासिया आई होती है ड्रॉप लूटने। मुझे बिल्कुल नहीं पता होता कि जिस तरफ मैं बढ़ रहा हूँ उस ब्रिज की लेफ्ट साइड में ड्रॉप गिर रहा है। और मुझे जैसे ही डासिया दिखते मैं अपनी बग्गी रोक पर एकदम से फ्री फायर देने लगता हूँ, लेकिन वो मेरे फ्री फायर से बच जाती है और आगे बढ़ जाती है। तभी मुझे दिखता है कि ड्रॉप गिरा हुआ है, ड्रॉप को लूटने के लिए बग्गी वाला वहीं आगे से चला आ रहा है। तो मैं पहले उस पीछे वाले बंदे को ढूंढने की कोशिश करता हूँ, नहीं मिलता, तो मैं इस बग्गी वाले को भर देता हूँ, उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, उसको पूरा ख़त्म करके मारता हूँ। वैसे ये बग्गी वाले ने मुझे ठीक ठाक डैमेज दे दिया था कि मुझे हेल्थ किट लगानी पड़ जाए, क्योंकि अब तक मुझे हेल्थ किट की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब मैं हेल्थ किट लगा रहा हूँ तो मुझे सामने पहाड़ी से फायर की आवाज़ आती है। देखता हूँ सामने डीपी से स्कोप करके एक बंदा सामने चला आ रहा है, मैं तुरंत फायर देता हूँ, नॉक कर देता हूँ।
अब भाई इतनी मेहनत करने के बाद तो ड्रॉप सामने हो उसको लूटना तो बनता है भाई। जब ड्रॉप सामने हो उसको लूटते ना तो फिर अजीब ही बेवकूफ़ी होगी कि भाई आसपास कोई नहीं है, तो ड्रॉप तो लूटना बनता ही है। इससे मैं इतना से ड्रॉप को लूटता हूँ। मुझे लेवल वेस्ट 3, लेवल हेलमेट, लेवल 3 का बैग सब मिल जाता है। और भाई जिसको मारा उसको लूटना तो और ज़्यादा हक बनता है भाई, उसके पास आपके लिए बहुत सारा सामान होता है। तो मैं भाई मुझे इससे यहाँ से 4x 3x गोलियाँ वाली मिल जाती है। अब मैंने जिसको पहाड़ी के पास नॉक किया होता है मैं सोचता हूँ मारा होता है उसके पास बढ़ूँ, लेकिन उसी की तरफ से एक गिल्ली सूट वाला मुझे कभी नज़र आ जाता है, तो मैं तुरंत बग्गी रोक कर उसको वहीं भर देता हूँ, नॉक कर देता हूँ। वो गिल्ली सूट वाला जिसको मार रहा था वो मुझे दिख जाता है, मैं उसको भी मारने की कोशिश करता हूँ, उसको बहुत सारा डैमेज कर देता हूँ, बट लेकिन वो नॉक नहीं होता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बचता है। शायद मैंने उसको 1 HP छोड़ा था इसलिए वो बच जाता है। मेरी गन जो है रीलोड पे आ जाती है, तो जैसे ही मैं रीलोड करके वापस करता हूँ तो वो बंदा मुझे सामने से दिख जाता है क्योंकि वो गिल्ली सूट वाले के पास रिवाइव देने के लिए जा रहा था, तो मैं उसमें भर देता हूँ, उसको वहीं ख़त्म कर देता हूँ। अब मैं सोचता हूँ भैया चलो ये गिल्ली सूट वाला बचा हुआ है इसको मारता हूँ, इसके बाद शायद आम मिल जाएगी, बट जैसे मैं देखता हूँ गिल्ली सूट वाला तो है ही नहीं, मैं तुरंत गिल्ली सूट वाले उसको वहीं ख़त्म करता हूँ। मेरी गन फिर अचानक से रीलोड पे आती है, मैं उसको रीलोड करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ उसको लूटने के लिए। तभी देखता हूँ कि स्मोक के पास से एक बंदा निकल के आया और वो मुझ पर फायर कर रहा था। मैं उस पर फायर करता हूँ और वो वहीं ख़त्म हो जाता है। मेरे सारे शॉट उसकी बॉडी में पड़ते हैं। अब भाई इतना सब कुछ हो ही रहा था तो मेरा टीममेट किल फील्ड देख रहा था कि मैं एक साथ 4-5 बंदों को मार चुका हूँ, कि दोनों वो भाग के मेरे पास आ जाता है। अब भाई मेरे जिस तरफ मैं इस तरफ एक ड्रॉप गिरता है, उस ड्रॉप को लूटने के लिए एक बंदा आता है और वो मुझे दिखाई नहीं देता है, तो मैं वीडियो आगे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा है। मैं ड्रॉप के पास देखता हूँ एक बंदा है, मुझे दिख जाता है स्पॉट होता है, मैं उसको फायर करता हूँ, कवर में चला जाता है ड्रॉप के, और फिर प्रोन होकर पीछे निकल जाता है, भागने की कोशिश करता है। मैं और मेरा टीममेट उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, तो वो दिखता नहीं, लेकिन मुझे वो दिख जाता है, मैं उसको फायर करता हूँ, उसको वहीं ख़त्म करता हूँ। फिर हम ज़्यादा लोग बचे नहीं होते, 4 लोग बचे होते, 2 मैं और 2 एनिमी टीम बचे होते, उनको हम लोग बहुत ढूंढते बट नहीं मिलते, तो मैं यहाँ वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तभी मुझे पहाड़ी की तरफ से आवाज़ सुनाई देती है, मेरे टीममेट को मार रही होती है। उसमें से एक बंदे ने मेरे टीममेट को काफ़ी हद तक डैमेज कर दिया है, उसको लगभग 40% HP पे छोड़ देता है। तब मैं सोचता हूँ भाई पहाड़ी पे चढ़ के मैं उसका काम ख़त्म कर ही देता हूँ, लेकिन सामने वो मिलता है, मैं उसको वहीं नॉक कर देता हूँ। उसको पूरा नॉक करने के बाद मुझे चैन मिलता है। जैसे मैं आगे नॉक करने की कोशिश करता हूँ वो आगे चला जाता है और मेरी DP रीलोड कर जाती है। भाई अब रीलोड करने का तो टाइम नहीं था, मैं M4 निकालता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, तो देखता हूँ क्या उसका टीममेट उसको रिवाइव दे रहा था और इसका रिस्क ले नहीं सकता मैं, तो मैं उसको ख़त्म कर देता हूँ। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मेरा पहला वॉइस ओवर था, तो मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगी कैसे क्या मुझे आगे बोलना है। ओके, थैंक यू, मुझे सजेशन ज़रूर दीजिएगा।